अच्छा, ऐसे कौन लोग हैं जिनके दो कान नहीं हैं? हाथ खड़ा करें। सबके दो कान हैं? अच्छा, जिसके कान बंद हैं वो हाथ खड़ा करें एक बार। सबके खुले हैं? रसगुल्ला कितने लोगों ने नहीं खाया? वो सबने खाया है? एक तो रसगुल्ला ऐसे लेके अपन ने गप 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 करके खा लिया, और एक जीभ पे रख के और ऐसा को कितने लोग आनंद लेते हैं रसगुल्ले का? आनंद एकदम से लिया है, बस 5-10 लोग। इस बार जब रसगुल्ला मिले ना तो इसी स्टाइल में खाना है आपको, बहुत मजा आएगा। कैसे? जीभ पे रखना है और फिर उसका आनंद लेना है, मतलब यहां पे रखना है, वो अपने आप पिघल जाएगा, उसका मजा लेना है। अच्छा, अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले कि आपको हर महीना 1 लाख रुपया मिलेगा तो कितने लोग लेना चाहेंगे? वो लोग एक बार क्लैपिंग करें जिनको लगता है कि मुझे 1 लाख रुपया मिले तो मजा आ जाएगा। ये वही हो गया, वो फट 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 बारिश होती है ना, वही हो गया। वो 1 2 3 वाला जो फॉर्मूला है ना, उसको याद ही रखना अपने को। 1 लाख रुपया हर महीना अगर मुझे मिले तो मेरी कैसी क्लैपिंग होगी? वेरी गुड। ये इधर 5 लड़कियां हैं, ये आपसे ज्यादा क्लैपिंग कर रही हैं। इनमें से बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो शायद प्रोफेशनल कुछ कर रही हैं। ये सारी लड़कियां रॉयल्टी अचीवर हैं। उन्होंने एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके एंटायर इवेंट को यहां से जो है चलाने में मदद की है। तो उनके लिए कैसी क्लैपिंग कर सकते हैं अपन लोग? नाइस। ये क्या है? खाली बोतल खाली है? श्योर? कंफर्म हो कि खाली है? मतलब हमको दिख खाली रही है, ये खाली नहीं है, लेकिन ये खाली दिख रही है। इधर के क्या लिखा? सफल लोग, मतलब सक्सेस, सफलता। सफलता कहां से आती है, कैसे आती है, और डायरेक्ट सेलिंग में क्या उसका रोल है, और माई रिचार्ज में उसका क्या रोल है, उसी के ऊपर नेक्स्ट 40 to 45 मिनट बात करेंगे हम। इस बोतल में मुझे कुछ डालना हो तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? ढक्कन खोलना पड़ेगा। अब ये जो लोग बोले ना, अभी वो एक भी नहीं बोले। मैं अब उन बाकी लोगों से पूछ रहा हूं जो अभी तक नहीं बोले। इस बोतल में अगर मुझे कुछ चीज डालनी हो तो क्या करना पड़ेगा? ढक्कन खोलना पड़ेगा। अब सारे लोग अपन एक साथ, अगर समझ में आया है तो बोलना है, समझ में नहीं आया है तो नहीं बोलना है। अगर इस बोतल में मुझे कोई चीज डालनी हो तो क्या करना पड़ेगा? ढक्कन खोलना पड़ेगा। 1 लाख रुपया हर महीने चाहे तो क्या करना पड़ेगा? ढक्कन खोलना पड़ेगा। बहुत सारे लोग पूरी जिंदगी बंद ढक्कन के आते हैं, बंद ढक्कन के ही चले जाते हैं। सक्सेस बाय चांस नहीं आती है। वो बोलते हैं वो आदमी अमीर बन गया, वो आदमी ये हो गया। नहीं, सक्सेस बाय चॉइस है। सक्सेस बाय चॉइस है। और जो लोग इस ढक्कन को खोल देते हैं, मैं बार बार, कितने सारे यंग लड़के लड़कियां हैं, चाहे वो हमारे यहाँ पे हैं, चाहे दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है, दूसरी जगह जो भी मिलता है, मैं उनको एक ही बोलता हूं, बेटा एक चीज दूर कर लो सबसे पहले जिंदगी में। वो क्या? डरना नहीं है। डर निकाल दो। सारी जो प्रॉब्लम है ना हमारी, हम 1 लाख रुपया कमाना चाहते हैं लेकिन 5,000 कमाते हैं, वो जो डर है ना, वो हमको आगे नहीं जाने देता। और वो डर जो है हमारे यहाँ पे पूरा ढक्कन लगा हुआ है। इस ढक्कन को खोल दिया जिसने, उसका वो डर जब निकल गया, 1 लाख नहीं 10 लाख भी आएंगे, 1 करोड़ नहीं 10 करोड़ भी आएंगे। आपको सबसे पहले उस ब्लॉकेज को दूर करना पड़ेगा। अगर ये मिस्टर रतन पारिया की बात नहीं है, या ये अशोक कुलेरी की बात नहीं है, या जो सक्सेसफुल जितना भी हमारा टॉप लीडरशिप बैठा उसकी बात नहीं है, ये है ढक्कन की बात। एक लीडर ने बोला था, मैं नेगेटिव में बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूं, अपने स्पीच में मैं बात भी नहीं करता हूं, लेकिन मैं कुछ चीज पूछना चाहता हूं।
साधु को सब लोग कैसे दिखाई देते हैं? साधु एक फकीर को कैसे दिखाई देते हैं? एक फकीर। एक चोर को सब लोग कैसे दिखाई देते हैं? चोर। एक डाकू को कैसे दिखाई देते हैं? डाकू। एक चीटर को सब लोग कैसे दिखते हैं? चीटर। एक जो ईमानदार आदमी उसको सब कैसे दिखते हैं? ईमानदार। ये बाय चॉइस है, बाय चांस नहीं है। यहां पे आपका जैसा थॉट प्रोसेस होगा वैसा ही आप सोचेंगे, जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आउटपुट आएगा, वैसा ही आउटपुट आएगा। आप सोचेंगे कि मैं माई रिचार्ज में सक्सेस हो सकता हूं कि नहीं हो सकता, चलेगा कि नहीं चलेगा, होगा कि नहीं होगा, और आप चाहें कि आप लोग जो है आपको महीने के एंड में 1 लाख 2 लाख 3 लाख आ जाए। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मुझे लगातार 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 सोचना पड़ेगा। एक व्यक्ति नागालैंड से, दीमापुर से 1200 किलोमीटर पटना है, गूगल में आप सर्च कर लेना। वो एक 12 लाख की गाड़ी लेके आया। उस वाले में पेट्रोल डीजल कुछ भी डलता, कुछ भी डलता हो। क्या उन्होंने ऐसा इन्वेंशन कर लिया नागालैंड वाले ने कि 12 लाख गाड़ी का तो देना पड़ गया, उसके बाद डीजल पेट्रोल नहीं डलता है उसमें? या कर लिया उन्होंने? भाई कहां हो उमर फारूक, आप कहीं हो पीछे से? कुछ ऐसा इनोवेशन कर लिया आपने? आपकी गाड़ी में क्या डलता है? डीजल पेट्रोल डलता है? हमने सुना नहीं डलता है आपकी में। हमने देखा ऐसे ही चल के आ गया। 1200 किलोमीटर 100 रुपए लीटर है, कितना लीटर पेट्रोल खर्च हो गया? 10 का एवरेज देती होगी, 12 का दे देगी। कहीं कहीं पहाड़ में जब चलेगी तो 6-7 का भी देगी। मेरी गाड़ी तो 6 का देती है, ठीक है। लेकिन मान लो छोटी गाड़ी और कुछ है तो इनकी गाड़ी का जो मैंने देखा, गूगल बोल रहा है इनकी गाड़ी 10 से 12 का एवरेज देती है, हैं? 100 लीटर लगेगा। 100 लीटर अगर 100 से मल्टीप्लाई करें तो कितने रुपए का पेट्रोल हो गया? 10,000 का। पटना में तो नहीं बसेगा, यहां से वापस तो जाएगा, तो फिर कितने का खर्च होगा? फिर 10,000 का। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि साधु साधु की तरह सोचता है, चोर चोर की तरह सोचता है, डाकू डाकू की तरह सोचता है, फकीर फकीर की तरह। वो आदमी बेवकूफ तो नहीं है। 20,000 का सिर्फ पेट्रोल जला के पटना में एक सेमिनार को सुनने आएगा। इसका मतलब सिस्टम उनको पैसा दे रहा होगा तभी तो आएगा। 12 लाख की गाड़ी लेके ऐसे तो नहीं दे देगा कोई उनको। ये तो प्रूव है ना, फोटो नहीं दिखा रहे, बाहर खड़ी है, लेके आया। इस बिहार में भी कितने लोगों को माई रिचार्ज ने गाड़ी दी है। बंगाल में दी है, झारखंड में दी है, यूपी में दी है, दिल्ली में दी है, गुजरात में दी है, महाराष्ट्र में दी है, कर्नाटका में दी है। तो ये तो प्रूव है 20 साल में। लेकिन हमारा थॉट प्रोसेस कहीं पे हैंग हो जाता है। उस हैंग जो हो रहा है उसको बाहर निकाल देना। क्योंकि आप 6 घंटे यहां पे आपके दोस्त के कहने से आप बिताएंगे, आपको हर स्पीकर से प्रॉब्लम होगी। तो जिंदगी में दोस्त क्या है, सक्सेसफुल लोग जो है ना वो दूसरे को क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, वो आइडिया सोचते हैं, पास्ट पे भी बात नहीं करते। 90% फेलियर लोग दूसरों की जिंदगी में क्या चल रहा है पहली चीज, और ऐसा कर लेता तो मैं ऐसा होता, ऐसा कर लेता तो। जितने भी लोग मेरे को बोलते हैं वो चला गया सर, वो चला गया, कल चला गया, 16 तारीख चला गया, 17 तारीख चला जाएगा कुछ देर में। हम 17 पे कोई डिस्कशन करेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। तो पहली चीज जो सक्सेस के लिए है वो क्या है? ढक्कन को खोलना है और डर को निकालना है। जिसने ढक्कन को खोल दिया, डर को निकाल दिया, यार लोग क्या कहेंगे, अनसक्सेसफुल हो गया तो ये प्रोडक्ट बिकेगा कि नहीं, ये होगा कि नहीं, ऐसा होगा कि नहीं, वैसा नहीं होगा, ये आपको उसी परिस्थिति में बनाए रखता है। अच्छा, हमारा दिमाग जो है ना, एक स्टडी, एक नहीं बहुत स्टडी हुई है, लेकिन एक लेटेस्ट स्टडी बोलती है कि हम अपने दिमाग का मैक्सिमम मतलब 99 पॉइंट समथिंग % लोग सिर्फ 2% माइंड का इस्तेमाल करते हैं पूरी जिंदगी में। कितना %? 2%। बाकी 98% क्या रहता है? अनयूज्ड रहता है, यूज ही नहीं होता है उसका। इसलिए जब ये डर निकाल देंगे ना, ढक्कन को खोल देंगे। मैं बार बार बोलता हूं, लीडर पैदा नहीं होते, लीडर बनाए जाते हैं। लीडर यहीं बनते हैं, यहीं आगे बढ़ते हैं। माई रिचार्ज ने नहीं किए थे इंपोर्ट, यहीं बने हैं।
और जिसको बिलीव होगा, आप लोगों ने देखा होगा, जिसने भी यहां पे बताए, जो है आपके सिल्वर हैं, गोल्ड हैं, सफायर हैं, एमरल्ड हैं, डायमंड तक, उनकी जर्नी 2-2.5 साल पहले ही शुरू हुई। यहां पे लगभग 19 महीना कोविड ले गया, यस और नो? 19 महीना कोविड में बीत गया हमारा। उसके बावजूद भी उन लोगों के ये अचीवमेंट हैं। लेकिन ड्रीम अनलिमिटेड प्लान आने के बाद जो स्पीड देता है व्यक्ति को, जो इनकम देता है, जो सोचने का तरीका देता है, वो 2x नहीं, वो 10x देता है। आगे बढ़ने का तरीका सिखाता है। लेकिन सबसे पहले मुझे ढक्कन खोलना पड़ेगा। ढक्कन जिस दिन भी खुल जाएगा और डर ना छोड़ देंगे, उस दिन आगे बढ़ जाएंगे। और सोचना शुरू करिए कि कोई दूसरा आदमी अगर 10 लाख कमा सकता है तो मैं भी कमा सकता हूं। बोल के देखिए, सबसे मुश्किल है बोलना। एक एग्जाम्पल करते हैं। मान लो आप सोच के देखो कि मेरे को 50 लाख रुपए मिल रहे हैं आज के दिन। कितने लोग लेना चाहेंगे? कितने लोग? इसी को बोलते हैं फियर, इसी को बोलते हैं डर। 50% लोग ही रेडी हैं इस होल में लेने के लिए। बाकी 50% लोगों ने इस पे ऐसे डांट लगा लिए, वो जंग लग गया है उसके अंदर। मतलब 50 लाख, मैं 5,000 रुपए की सोच रहा हूं। माय रिचार्ज में मुझे 5,000 मिल जाए। छोटी सोच और सदा दुखी करे। सोच बड़ी तो इनकम बड़ी होगी। सोच बड़ी तो आप जो है ना, ज्यादा लोगों के साथ मिलेंगे, ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। यस और नो? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जिसको नहीं समझ में आ रहा मैं क्या बात कर रहा हूं, वो एक जोरदार क्लैपिंग मारे। एक जोरदार 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 जोरदार। पहला पेज लेके आइए भाई। क्या लिखा है, पढ़ के बताइए। सफल लोग हर बात को ध्यान से सुनते हैं। जो लोग क्लैपिंग मार रहे थे, सुना था क्या आपने? मैंने क्या बोला? जो क्लैपिंग मार रहे थे उन्होंने सुना क्या? मैंने क्या बोला? कि जिसको नहीं समझ में आ रहा वो जोरदार क्लैपिंग मारे। यही है सक्सेस और अनसक्सेस में फर्क। सबसे पहले सामने वाला क्या बोल रहा है उसको ध्यान से सुनिए। और नहीं समझ में आ रहा बोलिए, मुझे समझ में नहीं आया, दोबारा बताइए। और दोबारा समझ में नहीं आया, दोबारा बोलिए, नहीं समझ में आया। 4 बार, 5वें बार। गणित में जितने भी कमजोर बच्चे होते हैं ना, उनकी वो कमजोर नहीं होते, उनका वो 1% यूज हुआ होता है 100% में से। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, मैथ्स का नाम लेते ही डर लगने लग जाता है, अंग्रेजी का नाम लेते ही डर लगने लग जाता है। मैं सुन रहा था, उमर फारूक ने अपना इंट्रोडक्शन दिया ने, तो मुझे भी दिक्कत हुई कि वो जिस लेवल पे वो यूएस पूरा एक्सेंट में बोला, इस हॉल में पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। एक भी वर्ड नहीं समझ में आया। पर उनको लगा ये दूसरे ग्रह का प्राणी कौन आ गया इधर हमारे बिहार में है। उसलिए सबसे पहले जिंदगी में अगर आपको 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख की बात नहीं कर रहे, सक्सेसफुल की बात कर रहे हैं। और सक्सेस में पैसा अकेला नहीं आता, बहुत चीज आती है। सबसे पहले हमें क्या करना है? सुनना है, सुन के रिएक्शन करना है। सुन पाएंगे? वेरी गुड, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं सिर्फ। दुनिया के सबसे अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं, बाकी सभी को काम की तलाश के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। हमारे एजुकेशन पद्धति पे चलता है ना, मेघालय के एजुकेशन और ये एजुकेशन, क्या क्या हमारी एजुकेशन पद्धति क्या करती है? नौकरी 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 नौकरी। नौकरी अच्छी है कि बुरी है कि इसमें मैं डिबेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या सिखाता है? नौकरी 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 नौकरी। नौकरी वाले का माइंड ही सेट होता है नौकरी, माइंड ही सेट होता है नौकरी। दुनिया के, जैसे सिंगला जी ने बताया था, दुनिया के सबसे अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं। आप लोग ये ओला उबर कार आती हैं, कोई बैठा है उसमें? कौन कौन लोग बैठा है? इसमें भी कम लोग बैठे हैं। इस पे तो बैठ लीजिए, 100-100 रुपए में भी बिठा लेते हैं। तो बैठ के देख लीजिए ढक्कन खोल के,
ऐप डाउनलोड हो जाती है उसमें। वो जो ऐप बनाने वाला जो है ना, उसका सबसे कम खर्चा है, लेकिन उसके नीचे किसी एक ऐप कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, दुनिया भर में ऐसी बहुत सारी ऐप बेस कैब हैं जिनका अपना कुछ खर्चा ही नहीं है। सिर्फ उन्होंने ये ढक्कन खोल के और एक आइडिया डेवलप किया। क्या किया उन्होंने हजारों हजार कार और उनके ड्राइवर्स का एक नेटवर्क बनाया। उसका मालिक जब रात को 10 बजे भी सो रहा है, रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे भी आप वो कैब बुक करेंगे ना, आपको लेके आएगी, रेलवे स्टेशन से लेके आएगी, बस स्टैंड से आपके घर लेके आएगी, एयरपोर्ट से आपके घर लेके आएगी, हर जगह, यहां से वहां यहां से वहां। ये क्या बनाया उन्होंने? नेटवर्क बनाया। नेटवर्क भाषा का, लैंग्वेज का, जोन के सारे बैरियर तोड़ देता है। आज मैं बंगाली सीख रहा हूं नेटवर्क के कारण। मेरे दादा परदादा कोई को बंगाली का एक भी वर्ड नहीं आया, लेकिन आज मेरे को बहुत सारे, मतलब मैं अभी जब से मैंने डिसाइड किया मुझे बंगाली सीखना है, उसके बाद से मुझे ये समझ में आया कि मैं अब 80% जो है बंगाली समझता हूं, 80%। और बीच बीच में बहुत सारे सेंटेंस जो है बोल क्यों नहीं पाता, क्यों हम हिंदी बोलते हैं, लेकिन बंगाली लोगों के साथ मिलते हैं तो हर बार मैंने देखा कि उनके साथ 2-3 सेंटेंस कुछ हुआ ना, तो एक सेंटेंस मेरा ढक्कन खुल के इधर फिट हो गया आके, तो वो फट से हो जाता है उसमें। ये नेटवर्क के थ्रू। बिहार के लोगों को अगर यूपी में बिजनेस करना हो तो क्या करना पड़ेगा? वहां कोई लाइसेंस लेना पड़ेगा, कुछ लेना पड़ेगा, लेकिन आप जब नेटवर्क बना रहे हैं तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपको कोई पूछता है यहां पे जाके क्यों प्लान दिखा रहे हो यूपी में? या यूपी वाले इनको कोई बोले भाई परमिट लगेगा इधर बिहार में आने पे, कोई यूपी वाले परमिट लेके आए हैं? नहीं लेके आए, बिना परमिट घुस गए। झारखंड वाले, बंगाल वाले, पंजाब वाले, हरियाणा, नागालैंड, कोई भी बिना परमिट के आ गया। इधर में भी लोग मिले होंगे, आप लोग टीम भी बना रहे हैं, आपकी टीम भी है करके। तो दुनिया के जो, अगर आपको पैसा चाहिए तो खुद का छोटा सा बिजनेस करिए, अगर आपके पास पैसा है, या पैसा नहीं है तो आप नौकरी करिए, लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा हो तो आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। क्लियर? अच्छा, जो लोग ना बोर हो रहे हैं कि सर ये क्या प्रॉब्लम चल रही है, वो एक जोरदार क्लैपिंग मारें तो सब्जेक्ट चेंज करेंगे। फिर जोरदार मारें, एकदम जोरदार। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर एक बार में अपडेट नहीं होता है, ध्यान रहे। समझ में आ गया? डायरेक्ट सेलिंग एक बिजनेस है, नौकरी नहीं। बहुत सारे लोग हमारे बिजनेस को, नेटवर्क मार्केटिंग को, डायरेक्ट सेलिंग को किस रूप में करते हैं? मेरे को 3,000 रुपया हर महीने आ जाए, मेरे को 4,000, मेरे को 5,000। आप नौकरी की मेंटेलिटी रख के बिजनेस नहीं कर सकते। आपको बिजनेस को बिजनेस की मेंटेलिटी से ही करना पड़ेगा, राइट? तो हमारा ये सॉफ्टवेयर है ना, ये जितना जल्दी अपग्रेड होगा ना, उतना जल्दी हमारे दिन फिर जाएंगे, उतने जल्दी दिन फिर जाएंगे। तो आज के दिन में अगर आप कोई एक सबसे पहली चीज मेरे इस स्पीच से ले जाना चाहते हैं तो नेटवर्किंग को बिजनेस के रूप में करना है, नौकरी के रूप में नहीं करना है। क्योंकि नौकरी में भी पैसा होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, उसको बोलते हैं लीनियर ग्रोथ। लीनियर ग्रोथ क्या होता है, मैं चल के दिखाता हूं आपको। 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ता है। मतलब नौकरी में ऐसा है, किसी आदमी के आज से 10 साल पहले अगर 10,000 सैलरी होगी तो आज कितनी होगी? 11-12 तो नहीं होगी, 20,000 हो गई होगी। लेकिन कितने साल लगे? 10 साल में 10,000 से 20,000 हो गई। लेकिन नेटवर्क जो है ना, वो चक्के वाली साइकिल है। वो जब चलती है ना शुरू में तो थोड़ी सी ताकत लगानी पड़ती है, लेकिन उसके बाद में बाकी सब नॉर्मल साइकिल को पीछे छोड़ देती है बहुत तेज गति से। अगर कोई व्यक्ति सही डायरेक्शन में आज से 10 साल पहले अगर कर रहा होगा, उनका 10,000 12,000 इनकम होगा, अगर उसकी 1 लाख से कम इनकम है तो वो ज्यादा बुद्धिमान हो गया है। क्योंकि नेटवर्क में बोला जाता है पैशन, मतलब जोश और अनभिज्ञता जो है ना, वो आपको चैंपियन बनाते हैं।
जैसे इमरान जी का मेरे को जो है ना, इन्होंने आज जो डांस किया ना, ऐसा ही डांस इन्होंने कलकत्ता में नजरुल मंच या साइंस सिटी में किया था, नजरुल मंच में ही। क्या हमने एक ऑफर दिया था, उसका नाम, उसमें उसका नाम रखा था उस ऑफर में स्पाइडरमैन। तो ये स्पाइडरमैन डांस किया था इन्होंने, वही स्पाइडरमैन डांस इन्होंने आज किया। लेकिन आज में और पहले में इनका अपना पूरा का पूरा बहुत चीजें चेंज हो गई हैं उसमें। तो अगर आपका चेंज नहीं हो रहा है इतने साल में, तो आप बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो गए हैं, या फिर जो है कि आप उस जोश के रूप में उसको काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन नौकरी में आपको अवसर तो हैं, आपको सिक्योरिटी तो है, लेकिन गति नहीं है। गति, एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ है, उसको लेने के लिए आपको नेटवर्क बनाना ही बनाना पड़ेगा। सर नेक्स्ट बढ़ते हैं। दुनिया में आगे वही बढ़ा जिसने टीम की ताकत को पहचाना और टीम बनाई। टीम के ऊपर अपने अभी बात किया, इसके ऊपर टीम जो है ना, टीम ही आपको सक्सेस करती है। अशोक कुलहरी को या किसी दूसरे को, मोदी जी को, किसी को कोई नहीं पूछे इंडिविजुअल हो तो। आज हमारी ताकत क्या है? मेरी ताकत ये आगे है मेरे सामने। हजारों हजार लोग बोलते हैं ना, सर हमारे जो सर का ऐसा ये। इस टीम का हर दुख, दर्द, पसीना, आंसू पूछने का काम मेरा है, क्योंकि ये मेरी टीम है। रसगुल्ला लाओ, मैं खा लेता हूं, लड्डू मैं खा लेता हूं, बर्फी मैं खा लेता हूं, कलाकंद मैं खा लेता हूं। और आपको कहीं दिक्कत आई, बोले कल बात करना, परसों बात करना, फोन स्विच ऑफ कर दिया, फोन नहीं उठाना। टीम आपके साथ काम नहीं करती है, आपको टीम के साथ काम करना पड़ता है। आपके पैर में जो कांटा गड़ता है ना, जितना दर्द आपको होता है उतना ही दर्द आपको आपका 2000 किलोमीटर दूर बैठे हुए किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम हुई है। वही फीलिंग जब आपकी आएगी ना, तब टीम बनती है, तब लोग आपके बारे में जिंदाबाद जिंदाबाद लगाते हैं। तो टीम की जो ताकत है ना, सक्सेसफुल लोग जो है टीम बनाते हैं, और टीम बनाने के बाद जो है उसको जो है आगे और इंपावर करते हैं। भैया मैं यहां पे देखिए, मानगोल बहुत अच्छा, तुलसी बहुत अच्छी। आपने क्या मसाले लॉन्च किए? अभी अपन ने चिकन मसाला लॉन्च किया है, लोगों ने बोला साहब मजा आ गया, क्या गजब चिकन मसाला है। मटन मसाला लॉन्च किया, बहुत मजा आ गया। ये मटन मसाला, ये चिकन मसाला, ये तुलसी और मानगोल से भी कोई और दूसरी चीज मिल जाएगी बाजार में, बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं। जहां पे टीम है, जहां पे नेटवर्क है, वहीं पे ये सारी चीज चलेंगे। प्रोडक्ट एक मीडियम है, अल्टीमेट नहीं है। अल्टीमेट क्या है? नेटवर्क। टीम ही अल्टीमेट है। क्योंकि मैं किस लिए यहां पे बात कर रहा हूं, मुझे नहीं लगता है कि यहां पे जो आप लोग 1000-1200 लोग बैठे हैं, एक भी आदमी इस खुशी में पागल हुआ आ गया कि यार उधर में जाके ना रविंद्र भवन में के सामने खड़े होके मानगोल खरीदते हुए कुछ अलग ही मजा आएगा। कोई आया है ऐसा कि यार उधर तुलसी लेंगे ना तो मजा आ जाएगा यार? उधर में देखो हजारों लोग होंगे, उनके सामने तुलसी लेंगे, या वहां पे जो है कोई चिकन मटन कुछ खरीद लेंगे। सब लोग अपनी जिंदगी के लिए, अपने करियर के लिए आए हैं। यस और नो? किसी का ढक्कन थोड़ा कम खुला है, किसी का ढक्कन पूरा खुल गया, किसी का अभी जंगी लगा पड़ा है, लेकिन सब लोग यहां पर करियर अपॉर्चुनिटी के लिए आए। इसलिए मैं उसी डायरेक्शन में आपसे बात कर रहा हूं। अगर करियर अपॉर्चुनिटी के रूप में आए हैं तो जिंदगी में पेन लेना पड़ेगा, दर्द लेना पड़ेगा, टीम बनानी पड़ेगी। और टीम आसानी से नहीं बनती है, लेकिन बन जाती है तो वो पहिया जो घूम गया ना, व्हील, वो पहला गियर मुश्किल है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा जब चला जाएगा। आपको प्रेजेंटेशन किया था प्लान में, मौर्या जी ने बताया था 6 लेग में सिर्फ 1-1 लाख बीवी अगर करते हैं, 1 लाख से ऊपर इनकम आएगी। उसका पाथ बताया गया, उसको कैसे करना है, उसके लिए बी द बेस्ट है, आपकी लीडरशिप है। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि मुझे अगर जिंदगी में सक्सेस होना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? टीम बनानी पड़ेगी। इस चीज का थॉट प्रोसेस यहां पे ढक्कन खोल के अंदर डालना पड़ेगा। जो लोग नहीं डालना चाहते हैं वो अपने लिए एक जोरदार क्लैपिंग करें, जोरदार, बहुत जोर से। इसको बोलते हैं सब लोग अपने लिए क्लैपिंग करिए कि आप सब जागृत हो गए, सब जिंदा हो गए। नेक्स्ट आते हैं सर।
डायरेक्ट सेलिंग का स्वर्ण युग है ये। डायरेक्ट सेलिंग का जो है ना, कोई बोलता है साहब उस टाइम पे ऐसा हो गया था, 92 में ऐसा हो गया था, 94 में ऐसा हो गया था, 2000 में ऐसा हो गया था, 5 में ऐसा हो गया था, 8 में ऐसा हो गया, 12 में ऐसा हो गया। मैं उस पास्ट में नहीं जाता हूं, मैं सिर्फ 2022 की बात कर रहा हूं आपसे। 2022, 2023, 2024, 2025 इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग का गोल्डन टाइम होगा। गोल्डन टाइम, समझ पा रहे हैं? गोल्डन टाइम, सोने वाला। अपने यहां सोने को सबसे सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं ना, चाहे उससे महंगी कुछ भी हो, लेकिन हम इंडियंस का जो है ना प्यार सोने में बहुत ज्यादा है। तो सोना जो है स्वर्ण युग है ये। क्यों है? 2020-21 क्या था? कोविड था, लॉकडाउन था, सब कुछ बंद पड़ा था, उसके बावजूद भी 28.26% की रेट से ऊपर गई डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में। 28.26 की रेट से ऊपर बढ़ी। सेल्स में 16,766 करोड़ रुपए का ज्यादा बिजनेस हुआ, 16,766 करोड़ का। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो फिक्की केपीएमजी की रिपोर्ट है, जिसको कि पूरा एक कन्फेडरेशन है, उसमें एफडीएसए भी है, आईडीएसए भी है, उसमें आपका एसोचेम भी है, आपका फिक्की भी है, उसमें केपीएमजी एक जो है एनालिसिस कंपनी है, जिसका काम ही है एनालिसिस करके कि आने वाले टाइम पे क्या बिजनेस चलेंगे, क्या घटेंगे, कैसे किस रूप में आगे बढ़ेंगे। उसने जो लास्ट ईयर में अपनी रिपोर्ट जारी की है, उसमें बोलता है कि 2025 तक 64,500 करोड़ हो जाएगा। कहां से? आज का जो बिजनेस है उसका 4 गुना ज्यादा हो जाएगा। 4 गुना, 4 टाइम, 4 गुना ज्यादा करोड़पति होंगे देश में, 4 गुना ज्यादा अरबपति होंगे। किससे? डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू। और ये किसी के सर पे टोपी रखने की चीज नहीं है, हम सिर्फ बिजनेस को प्रमोट करते हैं। आगे बढ़ता हूं मैं, वहां पे अपन बात करते हैं थोड़ा सा। आज भारत में 70 लाख से भी ज्यादा लोग डायरेक्ट सेलिंग उद्योग से जुड़े हैं। तो 2025 तक कितना हो जाएगा ये? 2,80,00,000। 7 चौक 28, गणित की सीधी भाषा है ना। 4 का अगर पाड़ा बोले तो अपन जहां पे भी 0 आता है उधर वाली संख्या को बोले, 0 को छोड़ दें, 7 को करें मल्टीप्लाई, फिर 0 लगा दें वापस। सिंपल मैथमेटिक्स है। 2,80,00,000 लोग इस उद्योग में हो जाएंगे। इसमें 50% से भी ज्यादा महिलाएं, यानी 2025 तक 4 गुना आगे बढ़ेगा। बिहार में भी देखिए कितनी महिलाएं आई। नॉर्थ ईस्ट में अगर होती, हमारा मेघालय में होती, नागालैंड में होती, मणिपुर में होती, तो महिलाएं होती उस हॉल में। तो इन महिलाओं के लिए क्या एक जोरदार क्लैपिंग बनती है। ये उसका प्रतिनिधित्व करती हैं। अगर आप ऑफिस में देखें, बाकी जगह देखें, अगर रिजर्वेशन नहीं है तो महिलाओं की संख्या न के बराबर है। लेकिन यहां पे ये कोई भी एक भी लेडी रिजर्वेशन लेके नहीं आई हैं। अपने दिमाग से इन्होंने डिसाइड किया मुझे माई रिचार्ज के साथ बिजनेस करना है। यस और नो? तो ये फिगर और बढ़ेगा, क्योंकि महिलाएं बोलते हैं कि ज्यादा इनके अंदर जो है पावर होता है किस चीज का? डिस्क्राइब करने का, सामने वाले को बताने का पेशेंस होता है, अपने सारे जितने भी यूज किए हैं उसके टेस्टिमोनियल बताने का। तो 4 गुना सिर्फ अगले कितने रह गए? 2022 का आधा आ गए हम, 23, 24, 25, 4 गुना होगा। क्या हमारा बिजनेस 4 गुना होगा? जिसका बिजनेस 4 गुना होगा वो अपने लिए क्लैपिंग करे। मेरी टीम का 4 गुना होगा वो क्लैपिंग करे अपने लिए। नेक्स्ट एक स्टेप आते हैं सर। अब आता है डायरेक्ट सेलिंग। तो ठीक है, ढक्कन भी खोल दिया, सब कुछ खोल दिया, ठीक है, ढक्कन खोल दिया, मुझे करोड़ रुपया भी चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए, मैं टीम भी बनाएंगे, डायरेक्ट सेलिंग भी करेंगे। माई रिचार्ज ही क्यों करूं? क्यों करूं माई रिचार्ज को ही? तो माई रिचार्ज ही क्यों करें? उसमें किसी भी डायरेक्ट सेलिंग के, हमारे सारे टॉप लीडर्स ने उस चीज को रखा है। हम एक स्टेप यहां पे आते हैं। माई रिचार्ज पहला चीज जो बिलीव करती है वो क्या करती है? लीडर पैदा नहीं होते, लीडर बनाए जाते हैं। मतलब करोड़पति जो निकलेंगे, ये जो बैठे इन्हीं में से निकलेंगे नए करोड़पति। तो क्या ऐसी कंपनी के साथ हमें काम करना चाहिए? मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो अपना करियर कुछ डिसाइड नहीं कर पाए, आ गए माई रिचार्ज में, या जो एकदम नए आए हैं।
क्या हम एक ऐसी कंपनी के साथ काम कर सकते हैं जो ये इंश्योर करती है कि आप जिस कंपनी के साथ आए हैं आपका लीडरशिप ट्रेनिंग कंपनी डेवलप करके आपको इस लेवल के ऊपर लेके आएगी। लीडर पैदा नहीं होते, लीडर बनाए जाते हैं। ये माई रिचार्ज का फिलॉसफी है, इसके ऊपर काम करते हैं और बोलते नहीं करके दिखाते हैं। इंपोर्ट नहीं करते हम लीडर। तो पहली चीज है माई रिचार्ज को क्यों करना चाहिए हमको। नेक्स्ट आते हैं सर, कितना डब्बा हो गया ये गिन के बताओ तो। ओ लास्ट वाली लाइन वाले थोड़ा जोर से बोलिए तो, मुझे सुन नहीं रहा, थोड़ा जोर से बोलिए। इधर वाले पीछे से छह हैं। माई रिचार्ज ही क्यों? बेहतरीन मैनेजमेंट, डायनामिक, एकदम आज की जो परिस्थितियों वैसा ही सोचता है हमारा मैनेजमेंट। एकदम यंग लोग इसके अंदर उसी रूप में। इसका मतलब ये नहीं है कि बुड्ढों का कोई सम्मान नहीं है, पूरा सम्मान है, एकदम रेस्पेक्ट है। लेकिन यंग लोग जो है 20 से लेकर 40 वाले जितना ज्यादा डिसीजन ले पाते हैं, जितना ज्यादा आक्रामक चीजों को कर पाते हैं, वो सबसे बेटर है उसमें। तो एक ऐसा मैनेजमेंट है माई रिचार्ज का जो हर परिस्थिति को भांप के उसके अकॉर्डिंग काम करता है। आपको दिखाया माई रिचार्ज 8वें नंबर पे रजिस्टर्ड हुई। माई रिचार्ज फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की मेंबर कंपनी है। आपकी नॉलेज में होगा कि मैं माई रिचार्ज एफडीएसए में जो है ट्रेजरर की पोस्ट है उसको हेड करता हूं फेडरेशन में। आप सबको जानकारी होगी इस चीज की। और जितनी भी गवर्नमेंट के साथ न्यू पॉलिसी बन रही है डायरेक्ट सेलिंग की, 1 to 1 स्टेप बाय स्टेप हम काम कर रहे हैं। जब ये नए रेगुलेशन आए थे, कितनी कंपनी का कितना लीडर मुझे व्हाट्सएप कर रहा है, कॉल कर रहा है, सर अब क्या होगा, अब क्या होगा। मैं बोला कुछ नहीं होगा, फोकस करिए। हम लोग 3 साल से लगे हुए थे इनको बनवाने में, युवा भी आए हैं और मॉडिफिकेशन हो जाएंगे, ये और स्वर्ण युग आने वाला। आप आगे फोकस करिए। आपको जो भी व्यक्ति डरा रहा है फालतू, क्योंकि कुछ यूट्यूबर को तो अपना व्यू ही चाहिए, अब नहीं चलेगा, अब नहीं होगा, वो नहीं होगा, नॉलेज कुछ है नहीं, डाल दिया, लोग उसका लिंक डाल रहे हैं, फलाना आदमी ऐसे बोल रहा है। मैं बोला भाई वो है कौन, उनकी अथॉरिटी क्या है। हम जो बात कर रहे हैं हम ऑथेंटिक रूप में बात कर रहे हैं। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम है तो फेडरेशन को लिख दीजिए, आप मेल आईडी पढ़िए वेबसाइट के ऊपर, आईडीएसए को लिख दीजिए, एफडीएसए को लिख दीजिए, फिक्के को लिख दीजिए, जवाब आएंगे उसके। बेहतरीन मैनेजमेंट, बेहतरीन लीडरशिप, दूसरे लोगों को लीडर बनाने में बिलीव करती है हमारी लीडरशिप। क्योंकि हम बिलीव करते हैं पहला लेवल की लीडरशिप से काम नहीं चलेगा, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल। 2018 तक हम 3 लेवल की लीडरशिप पे काम करते हैं, अब हम 4 लेवल की लीडरशिप पे काम कर रहे हैं। यानी 4th लेवल तक लीडरशिप को कैसे डेवलप किया जाए उस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं। बहुत लोग बोलते हैं ना सर के साथ मेरा संपर्क ही है, मेरा आपके साथ कुछ प्रेम नहीं है। मैं चाहता हूं आप लीडर बने, आप इंडिपेंडेंट बने, आप दूसरे लोगों को लीडर बनाएं। इसलिए आपका किसी ने हाथ छोड़ दिया, उस हाथ को हम पकड़ते हैं। आप जी 2015-16 में कब गए? 16 में, 2015 में जयपुर गए। मैंने इनको एक ही चीज बोला था, मैंने बोला आफ्ताब जी जिसका हमने हाथ पकड़ा है ना आज तक छोड़ा नहीं है। लोग छुड़ा के भाग जाते हैं क्योंकि उनको कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। 2015 में पकड़ा था, 2022 में भी पकड़ रखा है, 2030 में भी पकड़े रखेंगे। जो कुकरमुतों की तरह उगते हैं, मेंढक जैसे टर्राते हैं ना बारिश जब आती है, उस रूप में बहुत उगते हैं। लेकिन 12 साल से ये कंपनी चल रही है, आगे भी चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। इस प्लान को जिस रूप में डिजाइन किया गया है, ये प्लान कॉन्क्रीट फुल एंड फाइनल इस रूप में प्लान है जो लोगों की जिंदगी को सचमुच में जो है हमारा जो सपना है ढक्कन खोलने के बाद उसको बदलता है। और इस चीज को अगर आपको प्लान समझ में नहीं आया तो अपने सीनियर के साथ बैठिए, इसको पहले समझिए। क्योंकि ड्रीम अनलिमिटेड प्लान जो है ना, वो ड्रीम अनलिमिटेड तो नाम है लेकिन अर्न अनलिमिटेड जो है प्लान है। क्योंकि इस प्लान में ऐसे ऐसे लोग हैं जो पहले जो था, जिन लोगों को 30,000 20,000 इनकम आ रही थी, उनका सीधा उठा के इसने 60,000 70,000 1 लाख 1.5 लाख। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी, क्योंकि उनकी टीम है वहां पे। कोई व्यक्ति बोलता है सर नहीं 2 ही लेग होना चाहिए, नहीं 3 ही लेग होना चाहिए, 4 ही, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप 2 लेग में करना चाहते हैं ड्रीम अनलिमिटेड में करिए, आप 12 लेग बनाना चाहते हैं ड्रीम अनलिमिटेड में करिए। आपको पैसा खराब लगता है 2 लेग बनाइए, आपको पैसा अच्छा लगता है 3 बनाइए, क्योंकि सिंगल लेग पे 12% है।
आपको पैसा अच्छा लगता है आप 4 लेग बनाइए, क्योंकि 14% सिंगल लेग पे देती है। आपको और पैसा अच्छा लगता है 5वीं लेग 6ठी लेग बनाइए, 15% देती है सिंगल लेग पे। कहीं पे भी नहीं मिलता है। ये चीज जनरेशन प्लान में माई रिचार्ज ने प्रूव करा के दिखा दी। पिछले साल जब इसको लॉन्च किया था उसके बाद से 13 पे आउट कर चुका है। कितने लोगों की जिंदगी को इसने चेंज किया है। बेहतरीन प्रोडक्ट्स, इसके ऊपर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आप सारे लोग बोल रहे हैं, आप सारे लोग जान रहे हैं। हमारा ये काम है कि 2023 का फर्स्ट जो क्वार्टर आएगा वो आते आते हमारे प्रोडक्ट को लेके कंप्लेंट का जो प्रोसेस कोई भी रेशियो है उसको 1% के अंडर लेके आएंगे हम, 1% के नीचे कि किसी भी लेवल की, वो चाहे पैकेजिंग की हो, चाहे क्वालिटी की हो, चाहे डिस्पैच की हो, चाहे डिलीवरी की हो, 1% से नीचे कंप्लेंट सिस्टम को लेके आएंगे 2023 के नीचे। क्योंकि कुछ प्रोडक्ट पे प्रॉब्लम आई थी, मैंने दिसंबर 2021 2 प्रोडक्ट पे दिया था, उसके बाद कोई कंप्लेंट नहीं आई। उसके बाद में स्पाइस के बारे में हमने बात की थी कि मई जून तक हमें दीजिए, उस चीज को हमने यहां पे लेके आए हैं। इसी चीज को कुछ कुछ प्रोडक्ट पे आ रही है। पहला क्वार्टर 2023 का 1% से भी नीचे कंप्लेंट रेशियो को लेके आएगी कंपनी। ये मेरा वादा है, मैं पब्लिकली बात करता हूं, इसलिए करता हूं कि हम रेस्पॉन्सिबल हैं बने इसमें, इसलिए हमारी रिचार्ज को के साथ आगे बढ़ना चाहिए। बेहतरीन पे आउट सिस्टम, आपको जो कमिटमेंट करती है कंपनी उसी टाइम पे पे आउट करती है। पिछले 12 साल हो गए, कोई भी एक आदमी बता दे कि साहब मेरे पे आउट में प्रॉब्लम कर दिया कंपनी ने, हुआ है किसी को? लास्ट 12 साल बोल के नहीं, करके दिखाइए। लोग बोलने में बिलीव नहीं करते हैं, आप एक्शन क्या करते हैं उसमें बिलीव करते हैं। आपके एक्शन पे कोई बोलता है मेरी टीम नहीं काम करती, मैं पूछता हूं आप करते हैं? बोलो मैं भी नहीं करता। तो टीम वही तो कर रही है जो आप कर रहे हैं, टीम वही काम करती है, लोग वही करते हैं। हमने 12 साल में प्रूव किया है, जो डेट दी उसी डेट के ऊपर पे आउट हुआ है। लास्ट 3 महीने पहले पीआरओ में हम लोग एक मीटिंग ले रहे थे, एक लड़का बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, बोलता है सर वो आदमी को पता ही नहीं है कि उसके 3,900 रुपए उसके वॉलेट में रखे हैं क्या, तो उसको अपन क्यों बताएं? मैं बोला बेटा ये तुम्हारे हैं? बोला नहीं। तुम्हारे पापा के हैं? नहीं। तुम्हारी मम्मी के हैं? नहीं। तुम्हारे बहन भाई के हैं? नहीं। मेरे हैं? बोले कंपनी में तो है। मैंने कहा मेरे नहीं है, मैं सिर्फ चौकीदार हूं यहाँ पे, ये उन्हीं के पैसे उनके वॉलेट में रखे, वो भूल गए तो उसकी जिम्मेदारी मैं क्यों भूलूं? ये उनका काम है, जब भूलें जब याद करें, जिस दिन याद करें उस दिन लेना है उनको। उनको बोलो आप ये 3900 रुपए लो, पहले कुछ मत करो, क्योंकि ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो पैसा हमारा नहीं है, ये आपके ट्रस्ट को। 3900 रुपए में अगर आप करप्ट हो जाएंगे, आप क्या करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलने की बात करेंगे? सिर्फ 3900 रुपए में आपको अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने पड़ेगी कि वो कुछ भी ना करे, वो उसके पैसे हैं वो उसको मिले। तो बेहतरीन पे आउट सिस्टम, बेहतरीन बैक ऑफिस कस्टमर केयर। मैं दावे के साथ बोलता हूं हमारे यहां पर क्यूए है, हर 10वीं कॉल माई रिचार्ज में ऑडिट होती है। हर 10वीं कॉल आपके साथ क्या बात हुई, क्वालिटी ऑडिटर ऑडिट करते हैं। 5 से 6 लोग जो है इस काम को करते हैं। एवरी वीक उनकी मीटिंग होती है, एनालिसिस होता है। एवरी मंथ में कम से कम मेरे को मौका मिलता है, एक बार मैं उस टीम के साथ बैठता हूं, और कोई भी व्यक्ति का अगर कुछ भी फेटल है, मैं बोलता हूं मेरा लीडर फर्स्ट, मेरा डिस्ट्रीब्यूटर फर्स्ट, मेरा एसोसिएट हमारे लिए फर्स्ट है। वो जो डिपार्टमेंट है लोगों को परेशान करने के लिए बना है, उस डिपार्टमेंट का काम है लोगों की हेल्प करना। यस और नो? आप बहुत सारी टेलीकॉम कंपनी है, आप हैरान हो जाएंगे, आपका फोन नहीं लगेगा पहले तो, और कस्टमर केयर से एग्जीक्यूटिव से लग जाएगा तो उनका जिस टाइप का जवाब आता है उसको सुन के माथा भन्ना जाता है। लेकिन यह चीज माई रिचार्ज ने चेंज किया है, और इसीलिए हम बोलते हैं पैसिव इनकम की जब हम बात करते हैं तो काम को भी पैसिव में चेंज करो। आज आप में से बताइए कितने लोगों के मेरे पास कॉल आते हैं, या फ्रंट लाइन में जो लोग बैठे हैं ना, इनमें किसी का 2 महीने मेरे से बात किए होंगे, किसी को 3 महीने, किसी को 2.5 महीने, या कुछ भी है। हम आजकल सिर्फ जो है वॉइस ऑडियो डाल के बात कर लेते हैं, छुटपुट कोई हो गया। क्यों?
क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है मेरे तक। जो प्रॉब्लम है उसको, ये जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम बनाया गया है, उसको डे बाय डे अपग्रेड किया जाता है। तो ये वो 6 रीजन है जो माई रिचार्ज के साथ हमको करियर शुरू करने की जरूरत है। माई रिचार्ज के साथ करियर शुरू करना चाहिए। अगर आपको समझ में आया है ढक्कन खुल के, तो आप कैसी क्लैपिंग कर सकते हैं, ये आपके ऊपर छोड़ दिया मैंने। नेक्स्ट, एक फैसला जो जिंदगी बदल दे। जिंदगी में ना हम बोलते हैं ना, यार वो एक गलत फैसला हो गया, यार ये एक फैसला था जिससे मेरी जिंदगी बदल गई। जिंदगी में सिर्फ एक ही फैसला है जो आपकी जिंदगी बदलता है, सिर्फ एक ही फैसला। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही करते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था। आप जैसा करते हैं वैसा ही परिणाम आते हैं, कोई नहीं रोक सकता। आप सोचें कि होगा नहीं होगा, करेंगे नहीं करेंगे, वही आएगा। हमारा ये दिमाग है ना, ये दुनिया का सबसे दुष्ट आत्मा है। ये इसको बोलो यार मैं पटना जा रहा हूं, रविंद्र भवन में बारिश हो गई तो, कहीं पे बाढ़ आ गई तो, कहीं पानी भर गया तो, यार ये ट्रेन जा रही है साइड वाली ट्रेन ऐसे हो गई तो, यार बस चलती है इसमें ऐसे हो गया तो। ये दिमाग आपको 1000 चीज बताएगा, तुमको पटना जाना ही नहीं है, तुमको इधर जाना ही नहीं है। वहां ये हो सकता है, ये हो सकता है, 3 साल पहले बाढ़ आई थी, 4 साल पहले ऐसे पानी भर गया था। भाई कोसी में बाढ़ आ जाती है, कोसी कौन सी दूर है, पटना पहुंच जाएगी वो तो। ये दिमाग उतना ही बता देगा। आप इस दिमाग से पूछिए, मुझे पटना किसी भी सूरत में जाना है, मुझे प्लान प्रेजेंटेशन किसी भी सूरत में करने जाना है, क्योंकि मैं जो है अपनी और अपने परिवार की जिंदगी को चेंज करना चाहता हूं। ये दिमाग बोलेगा हाँ आपको जाना ही चाहिए, आपको करना ही चाहिए। आपके लिए सबसे पहला ही काम यह है, आप जो थॉट इसको देंगे ये वैसे ही आउटपुट आपको निकाल के देगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है एक फैसला जो आपकी जिंदगी को बदल भी सकता है और वैसा भी रख सकता है जैसी की जैसी है। डिसीजन आपको करना पड़ेगा। मेरा और टॉप लीडरशिप कोई भी डिसीजन नहीं कर सकता आपके लिए। डिसीजन जो इस हॉल में आया है, अगर आपने 6 घंटे दिए अपने जिंदगी के और जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं तो डिसीजन आपको करना पड़ेगा। उसके ऊपर जो है डिसीजन आपकी जिंदगी का कोई नहीं कर सकता। नेक्स्ट एंड की तरफ बढ़ते हैं सर, लास्ट में आते हैं। एक चीज पूछना चाहता हूं मैं, कितने लोग हैं जो करोड़पति हैं इस हॉल में? हाथ खड़ा करो कि साहब हम तो करोड़पति हैं। जितने भी लोग करोड़पति हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लोग करोड़पति हैं यहां पे। बाकी लोग नहीं है, नीचे कर लीजिए हाथ सर। बाकी नहीं है। गरीब कितने लोग हैं कि साहब हम तो गरीब लोग हैं सब? गरीब लोग, अच्छा गरीब भी हैं। एक आदमी गरीब है, दो गरीब लोग हैं, 3 4 5, बोलो उन्होंने कर दिया तो हम भी कर देते हैं। 6 लोग गरीब आदमी हैं। सबसे पहली तो प्रॉब्लम यही है दोस्त, गरीब मानना छोड़ दीजिए खुद को। लेकिन मैं उस टॉपिक पे आज नहीं आऊंगा। यहां जो लाइन लिखी है आपको पढ़ने में आ रहा है? पढ़िए तो थोड़ा जोर से सब लोग थोड़ा और जोर से पढ़िए। पीछे वाले थोड़ा और जोर से, ईमानदारी से। मुझे एक बात बताइए, ये जो लोग बोलते हैं हम करोड़पति नहीं हैं, गरीब की बात नहीं कर रहा कि हम करोड़पति नहीं हैं। क्या आपके कारण करोड़पति नहीं रहे कि पहले वाली पीढ़ी का ही कुछ प्रॉब्लम है? पहले वाली पीढ़ी का प्रॉब्लम है कि आपने आके प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। पहले वाली की है ना, वो पहले वाली को और किसने दिया? ये वाली जो पॉवर्टी या जो पैसे की प्रॉब्लम है, और पहले वाली वही चीज हमने लिखा। पीढ़ियों से चली आ रही, पीढ़ियों से, पीढ़ी दर पीढ़ी बेचारे का जो ठप्पा लगाने की जो चीज है, अरे यार इसको छोड़ो, इसको क्या करोगे यार, ये जो यार अरे इसको छोड़ो, ये वाली जो चीज है पीढ़ियों से जो चली आ रही है, गरीबी की चेन है। ये वो चेन है जो हमको यहां ढक्कन नहीं खोलने देती है। ये वो चेन है जो डिसीजन नहीं करने देती है।
कौन तोड़ेगा इसको? क्या अगली पीढ़ी के लिए आप देना चाहते हैं कि अगली पीढ़ी में जिसको जरूरत होगी वो तोड़ लेगा, भाई हम तो ऐसे ही जिएंगे? या वो व्यक्ति हैं कि नहीं, मैं, आप खुद या आपकी आने वाली पीढ़ियों में से कोई दूसरा कि नहीं मैं तोड़ूंगा इसको, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं? कौन माई का लाला अपना हाथ खड़ा करें कि मैं तोड़ूंगा सर इसको? एक जोरदार क्लैपिंग करके बता दीजिए जो तोड़ना चाहते हैं, जो तोड़ना चाहते हैं, जो तोड़ना चाहते हैं, जो तोड़ना चाहते हैं, जो तोड़ना चाहते हैं। आज दोस्त यहां से उस बेड़ी को तोड़ दीजिए, यहां से ढक्कन को खोल दीजिए। पैसा कमाना बिल्कुल ही आसान है, टीम बनाने से पैसा आता है। सिर्फ उस ढक्कन को खोल दीजिए कि हम तो गरीबी आदमी हैं, हम कैसे गाड़ी में बैठ सकते हैं, हम कैसे फर्स्ट क्लास एसी में चल सकते हैं, हम कैसे हवाई जहाज में चल सकते हैं। आप भी सारी चीजों के हकदार हैं। इसको हटा दीजिए और हमेशा अपने रास्ते में इस चीज को जरूर आप नोट करके लीजिए। ये मैंने आपको एक चीज बताई थी पहले, मैं दूसरी चीज बोल रहा हूं आपको। अगर ये दोनों चीज होंगी तो सॉल्यूशन आपके पास है माई रिचार्ज। लेकिन दोनों चीजें जब मैच करेंगी आपकी, कि मैं वो व्यक्ति बनूंगा अपनी फैमिली में जो वो गरीबी की रेखा जो चली आ रही, जो चेन आ रही है, उसको तोड़ दूंगा। अगर ये आप कर पाए तो ये 6 घंटे या इससे पहले आपने माई रिचार्ज में जितना भी टाइम दिया है दोस्त, आपकी जिंदगी का एक डायरेक्शन चेंज कर देगा। और जो एक चीज जो है ना, आज तो बहुत चेंज हो गया पिछले 6-8 साल में, आपको ध्यान है? क्योंकि इसके ऊपर मेरा बहुत बार मेरे को गुस्सा आता था इस चीज को। पहले बिहारी होना जो है ना, एक गाली के रूप में महसूस किया जाता था। यस और नो? वो पिछले 6-8 साल में चेंज हुआ है। क्या हम माई रिचार्ज के थ्रू 100 करोड़पति खड़ा करके इस चीज को नहीं चेंज कर सकते कि बिहारी का होने का मतलब करोड़पति, बिहारी होने का मतलब ही करोड़पति? लेकिन इसको लेना पड़ेगा हमको आग की तरह। आप अगर एक कदम बढ़ाएंगे, हम भी आपके साथ एक कदम बढ़ाएंगे, एक कदम भी पीछे नहीं रहेंगे। लेकिन डिसीजन आपको लेना है। थैंक यू वेरी मच।